वर्ब फ्लाई, जिसका अर्थ होता है उड़ना, FLY, फ्लाई। वर्ब फ्लाई के भी अन्य वर्ब्स की तरह कई मतलब होते हैं, कई अर्थ होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 3 मुख्य अर्थ को सीखेंगे जो कि डेली इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला उड़ना, दूसरा उड़ाना और तीसरा हवाई यात्रा करना। उड़ना, फ्लाई का प्रयोग जब उड़ने के लिए किया जाता है तो ये खुद से यानी नेचुरली, प्राकृतिक रूप से उड़ने की क्रिया को कहते हैं। जैसे आसमान में चिड़िया उड़ती है, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, अ बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक तितली फूलों से फूलों तक उड़ती है, अ हनी बी फ्लाइज, एक मधुमक्खी उड़ती है। तो इस तरह खुद से अपने पंखों को, अपने विंग्स को यूज करके नेचुरली हवा में उड़ने की क्रिया को उड़ना यानी फ्लाई कहते हैं। फ्लाई का दूसरा अर्थ है उड़ाना। जब किसी चीज को कंट्रोल करके हवा में मूव करते हैं या उड़ाते हैं, तब इस क्रिया को उड़ाना यानी फ्लाई कहते हैं। जैसे ही फ्लाइज अ हेलीकॉप्टर, वह एक हेलीकॉप्टर उड़ाता है। शी फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, वह एक एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज उड़ाती है। दे फ्लाई अ ड्रोन, वे ड्रोन उड़ाते हैं। ही फ्लाइज काइट्स ऑन मकर संक्रांति, वह मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाता है। फ्लाई का तीसरा अर्थ है हवाई यात्रा करना। जब कोई व्यक्ति विमान यानी एयरक्राफ्ट से ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, तो इसके लिए भी इंग्लिश में फ्लाई इस वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे दे फ्लाई टू मुंबई एवरी ईयर, वे मुंबई के लिए हर साल विमान से यात्रा करते हैं, यानी हर साल वे मुंबई विमान से जाते हैं। आइए वर्ब फ्लाई इसके 5 फॉर्म्स को देखते हैं। फ्लाई का V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है फ्लाई, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है फ्लू, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है फ्लोन, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है फ्लाइंग और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है फ्लाइज। फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। V1 फॉर्म यानी फ्लाई को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से बाकी अन्य फॉर्म्स बनाए जाते हैं। वर्ब का V5 फॉर्म V1 फॉर्म की स्पेलिंग में Y को हटाकर उसकी जगह IES ये ऐड करके बनाया जाता है, फ्लाइज। फ्लाई एक इर्रेगुलर वर्ब है। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में D या ED ऐड करके उनके V2 और V3 फॉर्म बनाए जाते हैं। जैसे ऐड, ये एक रेगुलर वर्ब है। इसका V1 फॉर्म ऐड, V2 फॉर्म V1 फॉर्म में ED ऐड करके बना है एडेड, और इसी तरह से V3 फॉर्म है एडेड। फ्लाई एक इर्रेगुलर वर्ब है। इसके तीनों फॉर्म्स की स्पेलिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। V1 फॉर्म फ्लाई, V2 फॉर्म फ्लू और V3 फॉर्म फ्लोन। वर्ब फ्लाई के इन 5 रूपों का या फॉर्म्स का यूज अलग अलग टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें सीखना जरूरी है। इन सेंटेंसेस का प्रयोग हम इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलने और लिखने के लिए करते हैं। टेंस यानी काल 3 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल में घटित घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट टेंस का प्रयोग उन क्रियाओं को बताने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में होती हैं या हो रही हैं। और फ्यूचर टेंस का प्रयोग उन क्रियाओं को बताने के लिए किया जाता है जो भविष्य में होंगी। तो आइए चलिए इन 5 वर्ब फॉर्म से बने कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। दे फ्लाई, वे उड़ते हैं। दे फ्लू, वे उड़े। दे हैव फ्लोन, वे उड़ चुके हैं या फिर वे उड़ा चुके हैं। दे आर फ्लाइंग, वे उड़ रहे हैं। ही फ्लाइज, वह उड़ाता है। ही फ्लाइज इस सेंटेंस में वर्ब के V5 फॉर्म का यूज किया गया है। वर्ब के V5 फॉर्म का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट या फिर कोई नाम, एनी नेम, इनके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर ही फ्लाइज, वह उड़ाता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंस है। अब आइए 2 सिंपल से सेंटेंस पैटर्न यूज करके हम वर्ब फ्लाई इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारे पहले पैटर्न में सब्जेक्ट खुद उड़ने की क्रिया करता है, खुद उड़ता है। तो इस तरह से इस पैटर्न में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है यानी कर्ता, और उसके बाद
सब्जेक्ट जो क्रिया करता है उसे लिखेंगे, तो हमारी यहाँ पर क्रिया क्या है? फ्लाई, यानी उड़ना। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस पैटर्न में सब्जेक्ट खुद उड़ता है। और हमारा जो दूसरा पैटर्न है उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट जो क्रिया करता है यानी वर्ब फ्लाई, और फिर उस चीज का नाम लिखते हैं जिसे सब्जेक्ट उड़ा रहा है। यानी सब्जेक्ट द्वारा जो क्रिया हो रही है उड़ाने की, उसका असर जिस चीज पर हो रहा है उसका नाम लिखते हैं। वह नाम ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी क्रिया का असर जिस ऑब्जेक्ट पर हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का हम नाम लिखेंगे। और हमारा यहाँ पर पैटर्न बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस पहले पैटर्न में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है उसका असर खुद सब्जेक्ट पर हो रहा है, यानी सब्जेक्ट खुद उड़ रहा है। तो इस तरह की क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस पैटर्न में सब्जेक्ट की क्रिया का असर ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, न कि सब्जेक्ट पर। तो इसलिए यहाँ पर फ्लाई इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह के वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इस तरह से फ्लाई एक ऐसा वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों वर्ब की तरह काम करता है। दे फ्लाई, वे उड़ते हैं। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और उसके साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लाई का यूज किया गया है। दे फ्लाई एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट दे इसकी हैबिट या फिर इसके रूटीन को बताता है। आइए अपना पैटर्न यूज करके हम इस तरह का एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं। ये रहा हमारा पैटर्न। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे, वर्ब है फ्लाई। दे फ्लाई किसे उड़ाते हैं? वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा काइट्स। दे फ्लाई काइट्स। और उसके बाद हम लिखेंगे इन द इवनिंग। इन द इवनिंग यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है जो कि ये बता रहा है कि क्रिया फ्लाई वो किस समय की जाती है, उसके होने का समय बता रहा है, इन द इवनिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है दे फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, जो कि दे इस सब्जेक्ट की हैबिट को बता रहा है या उनके रूटीन को बता रहा है कि वे शाम को पतंग उड़ाते हैं। दे फ्लू, दे यहाँ सब्जेक्ट है और V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लू का यूज किया गया है जिसका अर्थ होता है वे उड़े या फिर उन्होंने उड़ाया, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और पास्ट में उड़ने की घटना के बारे में बता रहा है जो कि पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में ही खत्म हो गई। इस घटना का प्रेजेंट पे अभी कोई इफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट में अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये केवल पास्ट में जो घटना घटित हुई उसकी इंफॉर्मेशन देने वाला एक सेंटेंस है। आइए हम अपना सेंटेंस फ्रेम करते हैं। सब्जेक्ट है दे, वर्ब है फ्लू। दे फ्लू, उन्होंने क्या उड़ाया? हमारा ऑब्जेक्ट द ड्रोन्स। और उसके बाद हम टाइम बता देंगे कि उन्होंने किस समय उड़ाया, लास्ट नाइट। दे फ्लू द ड्रोन्स लास्ट नाइट, उन्होंने कल रात ड्रोन्स उड़ाए, यानी कि ये घटना पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में ही खत्म हो गई। दे हैव फ्लोन, दे यहाँ सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है जिसे दे के साथ यूज किया जाता है, और फ्लोन ये वर्ब का V3 फॉर्म है। दे हैव फ्लोन का अर्थ होता है वे उड़ चुके हैं या फिर वे उड़ा चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए सेंटेंस पैटर्न यूज करके हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है दे, हेल्पिंग वर्ब है हैव और वर्ब है फ्लोन। दे हैव फ्लोन, और उसके बाद हम उस जगह का या उस स्थान का नाम लिखते हैं जहाँ जाने के लिए वे हवाई यात्रा कर रहे हैं या फिर उड़े हैं, टू दिल्ली। और हमारा सेंटेंस बन जाता है दे हैव फ्लोन टू दिल्ली। ये सेंटेंस ये बता रहा है कि वे उड़ान भर चुके हैं, यानी हवाई यात्रा पास्ट में भूतकाल में शुरू हो चुकी है और वर्तमान में उसका असर ये है कि अब वे यहाँ इस स्थान पे नहीं हैं और वे दिल्ली की तरफ हवाई यात्रा कर रहे हैं या फिर दिल्ली पहुँच चुके हैं या फिर दिल्ली पहुँचने वाले हैं। दे आर फ्लाइंग, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है जिसे दे के साथ यूज किया जाता है और फ्लाइंग V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। दे आर फ्लाइंग का अर्थ होता है वे उड़ रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वह क्रिया बोलते समय हो रही हो। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है दे, हेल्पिंग वर्ब है आर, वर्ब है फ्लाइंग। दे आर फ्लाइंग, कहाँ उड़ रहे हैं? इन द स्काई। दे आर फ्लाइंग इन द स्काई। इन द स्काई यहाँ पर एडवर्ब है जो कि फ्लाई होने की क्रिया का स्थान बता रहा है, इन द स्काई। तो यहाँ पर दे इन पक्षियों के लिए यूज किया गया है कि वे आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट खुद के ऊपर कार्य कर रहा है, खुद उड़ रहा है। ही फ्लाइज, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब
फ्लाइज का यूज़ किया गया, ही फ्लाइज। वह उड़ाता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये सब्जेक्ट की हैबिट या उसके रूटीन को बताता है। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न यूज़ करते हैं। पहले हमने लिखा है ही इज़ अ पायलट, वह एक पायलट है, और उसके बाद सेंटेंस पैटर्न यूज़ करके हम अपना सेंटेंस बनाएंगे जहाँ सब्जेक्ट है ही, वर्ब है फ्लाइज और ऑब्जेक्ट है किसे उड़ाता है, प्लेन्स। ही फ्लाइज प्लेन्स। और इसके बाद हम इन दोनों सेंटेंसेस को एंड इस कंजंक्शन की मदद से जोड़ते हैं और हमें एक सेंटेंस मिल जाता है, ही इज़ अ पायलट एंड ही फ्लाइज प्लेन्स। वह एक पायलट है और वह विमान उड़ाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।